नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज बोलने से बदलेगा में बात। खाली हो रही है ये दुनिया। जी हां, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसका मतलब क्या है ये हम आपको इस अगले आधे घंटे से बोलने से बदलेगा में बताएंगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? मुश्किल से 20-25 साल पहले की बात है। हम आबादी को लेकर चिंतित रहते थे। भारत ही नहीं, कई देशों की ये चिंता थी। सोचा ये जाता था कि हम अपनी आबादी को कैसे संभालेंगे, क्या खिलाएंगे, उनकी जरूरतें कैसे पूरा करेंगे। ये चिंता हमारी आबादी की बढ़ती रफ्तार को लेकर थी। लेकिन अब चिंता ठीक इसके उलट है। कई देशों की चिंता है कि अपनी आबादी को कैसे बनाए रखेंगे, आबादी में यूथ वर्कफोर्स को कैसे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर चिंता घटती हुई आबादी को लेकर है और ये अचानक से बहुत बड़ी हो गई है। आज हम इसी चिंता पर बातचीत करेंगे। आपके सामने जो आंकड़े हम लेकर आए हैं और ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इस पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं हमें। फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है इसी पर बात करने के लिए, डॉक्टर शिवानी सचदेवा। मेरा पहला सवाल आपसे है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है जो अपने आप में चिंता की बात है और आने वाले सालों में जो आंकड़े इस रिपोर्ट में पेश किए गए हैं वो डराने वाले हैं। आप क्या मानती हैं, वजह क्या है फर्टिलिटी रेट जो तेजी से गिर रहा है? थैंक यू ज्योति, एंड यू आर एग्जैक्टली ऑन पॉइंट की फर्टिलिटी रेट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 10 साल पहले जो 10% था, मतलब 10 या 12 में से एक जी। दंपत्ति कपल इनफर्टिलिटी फेस करता था। अभी जो लास्ट ईयर उनके स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसमें दुनिया भर में 6 दंपत्ति में 6 कपल्स में एक कपल इनफर्टिलिटी फेस करेगा, जो ऑलमोस्ट डबल हो गया है इनफर्टिलिटी का रेट इन लास्ट 10 सालों में। और ये जो उन्होंने पब्लिश किया, हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम, तीनों लेवल की कंट्रीज में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हाई या मिडिल इनकम एरियाज की प्रॉब्लम है, इवन लो इनकम में इनफर्टिलिटी काफी बढ़ रहा है। और इसका मेन रीजन एनवायरमेंटल फैक्टर्स माने जाते हैं कि वातावरण में पोल्यूशन के लेवल्स काफी बढ़ गए हैं और लाइफस्टाइल में अभी कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि जो औरतों का, लड़कियों को जी। जो एजुकेशन लेवल है वो डायरेक्टली लिंक्ड है उनकी एज एट द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। मतलब पहले बच्चे के जन्म पे जो उम्र होती है और औरत का एजुकेशन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता है वैसे औरतों की उम्र बढ़ती है जब उनका पहला बच्चा होता है, और जैसे एज बढ़ती है वैसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम और बढ़ती है। आजकल जो कपल्स हमारे पास आते हैं ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते जी। हैं, जी। इकोनॉमिकली अपना देखना चाहते हैं, जिसके पहले हम ट्रीटमेंट प्लान करें। और जहां तक फर्टिलिटी की बात है, इतने सालों तक ये कोई प्रायोरिटी ही नहीं था क्योंकि हमारी प्रॉब्लम पॉपुलेशन थी। तो इसीलिए फर्टिलिटी के लिए कहीं भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ना किसी इंश्योरेंस से ना जी। इंस्टीट्यूशन से। ये महंगा इलाज है, इसका पूरा बर्डन कपल्स पे आता है। जो लो इनकम है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, और जो मिडिल इनकम, हाई इनकम है उनके लिए भी अफोर्डेबिलिटी एक इशू हो जाता है। तो एक्सेस भी मतलब इतना इजीली जी। नहीं है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए। और इससे डेफिनेटली हमने बहुत चेंजेस देखे हैं, जिसमें बर्थ रेट का डिक्लाइन हमने देखा है जी। जी। काफी। जी। जी। तो डॉक्टर शिवानी, आप बहुत बड़ी बात जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम होने के जो अलग कारण हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, समय और तमाम खान पान की बातें आपने, और साथ ही ये कि जो इसका ट्रीटमेंट अगर कोई कराना चाहे वो बहुत कॉस्टली है, जिसके चलते इस तरफ कई बार इसको इग्नोर कर दिया। डॉक्टर शिवानी, मेरा सवाल आपसे है, आजकल और ये बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है कि लड़कियां अपने एग फ्रीज करवा देती हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि अगर हमारी लेट शादी होती है, लेट फैमिली प्लानिंग के बारे में हम सोचते हैं, तो फिर इससे हमें मदद मिलेगी। कितना मददगार ये होता है? और ये जो प्रोसेस है, क्या ये भी उतना ही कॉस्टली होता है जितना आपने शुरुआत में जब कहा था? यस ज्योति, अभी ये नया ट्रेंड चला है एग फ्रीजिंग हम्म। का। हम्म। और ये आप इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम में समझिए कि जो लड़कियां
अपना करियर परस्यू करना चाहती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से उनका करियर डिस्टर्ब हो जाए जी। और उन्हें एडवांटेज नहीं मिले, उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स है वो उनसे आगे निकल जाए और उनका वो वापस उस करियर में जा नहीं पाए, जी जी इसीलिए वो ब्रेक नहीं लेना चाहती। और एग फ्रीजिंग के लिए काफी सपोर्ट है। इनफैक्ट एग फ्रीजिंग के लिए सभी इतनी सारी बड़ी कंपनियां, दुनिया की सबसे बड़ी फेसबुक, गूगल, एप्पल, सारी कंपनियां से लेके छोटे कॉर्पोरेट्स भी सपोर्ट करते हैं और इंश्योरेंस देते हैं, और इसकी वजह से एग फ्रीजिंग काफी पॉपुलर हो गया है और ये बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है। इनफैक्ट एक रिसर्च में ऐसा आया था कि युवतियों को, गर्ल्स को कॉलेज में इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करें, कि ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और आप फिर कभी माँ नहीं बन पाए। तो ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी, इसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज अवेलेबल जी है जी। उसके बारे में आपने पॉइंट रेज किया, दिस इज वेरी गुड फॉर डॉक्टर अवेयरनेस। शिवानी, एग फ्रीज वाला जो सिस्टम है हमेशा सक्सेसफुल होता है या इसमें भी फेलियर के चांसेस होते हैं? 100% सक्सेसफुल जी। तो कोई भी सिस्टम नहीं है। टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमारे पास इतनी एडवांस नहीं है, पर हाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गुड नंबर, मतलब 10 से 15 एग्स अगर आपके फ्रोजन हैं तो आपकी प्रेगनेंसी का चांस काफी अच्छा होता है। जो वेस्टर्न कल्चर की सोच है उसको थोड़ा सा उसमें बदलाव की भी जरूरत है। पहले वक्त से पहले आपको बहुत लेट शादी नहीं करनी है, जो तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया भी जा सकता है और एग फ्रीज जैसे कि डॉक्टर शिवानी ने बताया था, ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है इस दिशा में सोचने का और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इसके मिलते हैं। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।